Assalamu alaikum, my dear viewers and students of LLB Law, LLB। आज हम क्रिमिनल लॉ में टॉपिक देखेंगे वेवर एंड कंपाउंडिंग ऑफ किसास। इसकी जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं वो हैं सेक्शन 299K और सेक्शन 53। जनरल मीनिंग्स जो हैं वो किसास के क्या हैं? किसास मीन्स इक्विटी, कि जैसा इसने किया है वैसा ही इसके साथ करो, यानी इंसाफ, या इससे भी बेहतर अदल। इट आल्सो मीन्स टू कॉपी अदर्स और टू फॉलो द पाथ फॉलोड बाय द अदर्स। लीगल मीनिंग्स इसके क्या है? इट मीन्स टू शेड ब्लड इन रेपिटेशन और रिटेलिएशन। तो अगर किसी ने किसी को मौत के घाट उतारा है तो उसका किसास भी उसको वैसे ही मौत के घाट उतारना है। अगर किसी ने किसी को जख्मी किया है, हर्ट किया है, तो वैसे ही उसको हर्ट करना। अब हम देखेंगे कि सेक्शन 299K जो है वो क्या कहता है। किसास मीन्स पनिशमेंट बाय कॉजिंग सिमिलर हर्ट at the same part of the body of the convict as he has caused to the victim। अब convicted कौन है इस वक्त? accused है। उसने विक्टिम के साथ जिस तरह से सलूक किया है, जैसे उसको मारा है, जहां जख्मी किया है, बॉडी के जिस पार्ट पे, वैसे ही उसको जख्मी किया जाए। if he has committed कत्ल अम्द in exercise of the right of the victim or a wali। अगर कत्ल अम्द है तो फिर उसका जो राइट है वो उसका जो वली है उसको एक्सरसाइज करेगा, यानी उसके साथ भी वैसे ही उसकी सजा इन द सेम टोन होगी, कत्ल का बदल कत्ल। प्रिंसिपल ऑफ किसास क्या है? द बेसिक प्रिंसिपल इज सिमिलैरिटी, कि जैसा किया वैसा इसके साथ करो। इट इज बेस्ड ऑन द रिटेलिएशन, बदला, अदले का बदला, सेम, ना ज्यादा ना कम। इसके एसेंशियल्स जो हैं उनमें पहला है पनिशमेंट, दूसरा है विक्टिम, तीसरा है ऑफेंडर, मतलब विक्टिम जिसके साथ ये हुआ, यानी उसको अगर हर्ट किया गया या उसको मर्डर किया गया, जिसको आप मकतूल भी कहते हैं। ऑफेंडर जिसने ये कत्ल किया है या जिसने ये जख्म लगाया है। फोर्थ, सिमिलर हर्ट इफ हर्ट वाज कॉज्ड, अगर किसी को हर्ट किया गया है तो वैसा ही उसी नेचर का हर्ट और बॉडी के उसी पार्ट पे, और अगर उसकी डेथ कॉज की गई है तो वैसे ही इसकी डेथ कॉज की जाए। पनिशमेंट बाय द कोर्ट, ये भी एक एसेंशियल है। अगला एसेंशियल है इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ विक्टिम और ए वली, अगर जख्मी है तो फिर विक्टिम इस राइट को एक्सरसाइज करेगा, और अगर वो मकतूल हो गया है तो फिर वली, जो उसका वली होगा, वो करेगा। डिमांडेड बाय द विक्टिम और ए वली, और इसका जो लास्ट एसेंशियल है वो ये है कि ये उसका जो विक्टिम है या वली है उसकी डिमांड के ऊपर ये किसास जो है ये दिया जाएगा। अब हम देखेंगे राइट्स ऑफ किसास क्या हैं। इसमें एक विक्टिम है और दूसरा वली ऑफ विक्टिम है, जिनके पास ये राइट है टू टेक द किसास। केस इफ देयर इज नो वली, तो फिर स्टेट जो है उसके पास ये राइट है
गवर्नमेंट जो है वो इसको एक्सरसाइज करेगी, इस राइट को। अब हम देखेंगे कि कुरान में सूरह माइदा वर्स नंबर 45 में इसको कैसे बयान किया गया है। द लाइफ फॉर द लाइफ, जिंदगी के बदले में जिंदगी, एंड द आई फॉर द आई, आंख के बदले में आंख, एंड नोज फॉर द नोज, नाक के बदले में नाक, एंड द ईयर फॉर द ईयर, और कान के बदले में कान, एंड टूथ फॉर टूथ, और दांत के बदले में दांत, एंड फॉर वाउंड्स फॉर इक्वल रिटेलिएशन, और बदला पूरा पूरा होना चाहिए, ज्यादा नहीं, जितना उसने नुकसान पहुंचाया उतना ही। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ किसास जो हैं वो क्या हैं, इससे क्या मकासद हासिल किए जाते हैं सोसाइटी में। पहला है कि इक्वल हार्म, उतना ही नुकसान पहुंचाया जाए जितना उसने पहुंचाया है। दूसरा, इंजरी शुड बी कॉज टू ऑफेंडर, तो जिसने ये नुकसान पहुंचाया है इंजरी भी उसी को पहुंचानी है, इसकी जगह किसी और को नहीं। तीसरा, डिस्करेज द विक्टिम, और ये इसमें बेसिकली आइंदा के लिए जो सोसाइटी के अंदर ऑफेंडर्स हैं उनको डिस्करेज करने के लिए कि वो आइंदा इस तरह की हरकत ना करे। जब एक खौफ होगा, एक ख़तरा होगा कि ज़ख्म मैं लगाऊंगा तो मुझे भी लगेगा, कत्ल मैं करूंगा तो मुझे बदले में कत्ल किया जाएगा, तो ये खौफ जो है ये इंसान को रोकता है कि मैं भी इस तरह का कोई फेल ना करूं जो बाद में मेरे साथ भी हो। तो ये इसके हम ऑब्जेक्टिव्स देख रहे थे। अब हम देखेंगे कि वो ऑफेंसेस जो हैं लायबल टू किसास जो हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है कत्ल अम्द, कि वो कत्ल जो बिल इरादा किया जाता है। दूसरा है इतलाफ उज़्व अंडर सेक्शन 334, किसी का कोई अज़ा काट देना, तलफ कर देना। सी इतलाफ सलाहियत उज़्व सेक्शन 336। डी शुजाए मदीहा सेक्शन 337A2। ई हार्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन सेक्शन 337K। अब हम देखते हैं इसमें कि कुछ एक्सेप्शंस हैं इस रूल पे, तो वो कौन कौन सी हैं। पहला है कि डेथ ऑफ ऑफेंडर, किसास जो है ये नहीं लिया जा सकेगा अगर जिसने कत्ल किया है वो खुद ही मर गया है, या जिसने जख्म लगाया है उसकी मौत वाक़या हो गई है, तो अब आप किसास उससे कैसे लेंगे। तो पहला है डेथ ऑफ ऑफेंडर। दूसरा है वेविंग द राइट। अच्छा, ये राइट जो है ये वली जो है किसास के राइट को वेव कर सकता है, तो ऐसी सूरत में एक्सेप्शन बन गई कि किसास अब नहीं होगा। सी पर्सन हु हैज नो राइट ऑफ किसास, जिसको राइट ही नहीं है किसास का, तो वो किसास कैसे लेगा, तो ये भी एक्सेप्शंस में आ जाएगा। अब है वेवर ऑफ किसास जो है, इसको हम देखते हैं कि ये किन सूरतों में होता है। ए एन एडल्ट सीन वली कैन वेव हिज राइट ऑफ किसास, जवान हो, एज ऑफ मेजॉरिटी का हो, वली हो और ज़हनी हालत ठीक हो, वो इस राइट को वेव कर सकता है किसास के। बी विक्टिम हैज मोर देन वन वली, एनीवन कैन वेव हिज राइट। एक से ज़्यादा वली हैं विक्टिम के, तो उनमें से कोई एक जो है वो उस राइट को वेव कर सकता है, लेकिन इससे दूसरों के राइट पे असर नहीं पड़ेगा। सी इफ देयर आर मोर देन वन विक्टिम, वेवर ऑफ किसास बाय वली ऑफ वन विक्टिम डू नॉट इफेक्ट द राइट्स ऑफ द अदर वलीज। ये वही सूरत है जो मैंने अभी बयान की कि अगर वली ज़्यादा हैं तो कोई एक अगर छोड़ देता है तो दूसरों का राइट बरकरार रहेगा, वो नहीं ख़त्म होगा। डी if more than one offender, waiver of right of qisas against one offender will not affect the rights of qisas against other offenders। अब ये है
कि जिन्होंने ये हर्ट किया है या मर्डर किया है वो एक से ज़्यादा हैं ऑफेंडर्स जो हैं, तो किसी एक ऑफेंडर को अगर उसके खिलाफ ये राइट ऑफ किसास वेव भी कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो बाकियों के खिलाफ ये स्टैंड करेगा। अब कंपाउंडिंग ऑफ किसास जो है ये क्या है कि ये कंपाउंड कैसे होता है। तो एन एडल्ट सेन वली कैन एट एनी टाइम ऑन एक्सेप्टिंग बदले सुलह कंपाउंड हिज राइट ऑफ किसास इन कत्ल अम। कत्ल अम में अगर जो वली है वो उसका बदले सुलह एक्सेप्ट कर लेता है और जो ऑफ़र की जाती है उसको कि सुलह करने के बदले में ये आपको हम देंगे, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है बदले सुलह को, तो उस सूरत में ये कंपाउंड हो जाता है। अगर वली माइनर हो तो फिर उस माइनर वली का जो आगे है वली वो इस जो राइट को एक्सरसाइज कर सकता है, वो कंपाउंड कर सकता है। अब हम देखेंगे कि डिफरेंसेस बिटवीन वेवर एंड कंपाउंडिंग ऑफ किसास जो है वो क्या है। इन वेवर वली वेव्स हिज राइट ऑफ किसास विदाउट एनी कंपनसेशन। तो वेवर में वो कंपनसेशन नहीं ले रहा वली और उसको मुआफ कर रहा है, वेव कर रहा है राइट को, और दूसरी सूरत में वो बदले सुलह जो है वो ले रहा है। तो बदले सुलह एक कंपनसेशन है। तो ये दोनों में फ़र्क है, कंपाउंडिंग में और इसमें वेवर में। कंपाउंडिंग में वो बदले सुलह ले रहा है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट इन पीपीसी क्या है। पहली है किसास। इस सेक्शन 53 के अंदर मेंशन है सारी पनिशमेंट्स। पहली किसास, और अगर किसास एप्लीकेबल ना हो तो दियत। और दियत जो है वो आप जानते हैं कि 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर वो उसकी मालियत उस दिन की जब ये वाक़या होता है, जब ये सज़ा मिलती है। दियत के बाद अर्श, ये भी एक दियत की ही सूरत है। अमाउंट्स फ़र्क पड़ती चली जाती हैं। दियत फुल होती है, फिर आगे अर्श, फिर दमन, और फिर अगर इसके बाद देखा जाए तो ताज़ीर, कैद, पनिशमेंट आ जाती है, और डेथ यानी फांसी, हैंगिंग, उम्र कैद जिसको आप इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कहते हैं, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद की जब्ती, और फाइन यानी जुर्माना। इस तरीके से हमने डिटेल में देखा कि किसास क्या है, कंपाउंडिंग क्या है, और इसके अंदर डिस्टिंक्शंस और इसका वेवर, और तफसीली हमने इसका जायज़ा लिया है। तो होप कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो आपको मिल गए होंगे। थैंक